नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म में। पटना आरजेडी कार्यालय में हूँ। आरजेडी कार्यालय में हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं। सुबह से जो पटना का राजनीतिक तापमान है हाई है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी आज लगातार गर्मी देखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज लगातार सख्ती बरत रहे हैं। दूसरे सीबीएसई एनटीए की तरफ से कई अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया है। दूसरे तरफ पटना में बिहार में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जो राष्ट्रीय जनता दल के घोर प्रतिद्वंदी हैं और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल के जो कमांडर है तेजस्वी यादव उनके निजी सचिव पर बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है। राष्ट्रीय जनता दल का क्या स्टैंड है जज साहब? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों के आरोपों में कोई दम नहीं है और जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं दरअसल अपने आरोपों को छुपाना चाहते हैं। और ये पूरे दुनिया को पता चल चुका है कि एनटीए के माध्यम से किस तरह से नीट मामले में गड़बड़ियाँ हुई हैं और नीट मामले में कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ करने वाले जो लोग हैं उनको केंद्र और राज्य सरकार के सत्ता संरक्षण में कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और इस बचाने के अभियान में जिस हड़बड़ी में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बयान दिया, उससे ही स्पष्ट होता है कि इसमें बड़े लोग शामिल हैं लेकिन और वो नेक्सस को बचाने का प्रयास चल रहा है। करते हैं बिहार में जो क्वेश्चन आउट हुआ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तो माना ही नहीं। बिहार पुलिस की जो इकाई है ईओयू, उसने क्वेश्चन जो वायरल हुआ था उसको पकड़ा, क्वेश्चन को जलाया गया। उसके बाद ये जांच पहुंच गया एनएचआई, उसके बाद प्रीतम जी का नाम आ गया, सिकंदर यादव का नाम आ गया। तो कहीं आप लोग असहज तो नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि एनएचआई ने आज खंडन कर दिया कि हमारा कोई गेस्ट हाउस नहीं है। तब जो आरोप लगा रहे हैं उनके आरोप में अब कोई दम नहीं है। जिस जगह का आप चर्चा कर रहे हैं उस जगह के जो स्थितियों का आप वर्णन कर रहे हैं उसने ही खंडन कर दिया कि हमारा कोई गेस्ट हाउस नहीं है। तो कहाँ मामला बनता है? एयरपोर्ट के सामने जो गेस्ट हाउस भाई, ये एनएचआई का आज स्पष्ट रूप से खंडन आया है, ये आप देख लीजिएगा। उन्होंने कहा कि हमारा कोई गेस्ट हाउस नहीं है। और इस तरह का आरोप लगाने वाले लोग दरअसल जो नीट का मामला है ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है और राष्ट्रीय स्तर में हरियाणा में भी पेपर लीक हुए, गुजरात में भी पेपर लीक हुए, अन्य राज्यों में भी पेपर लीक हुए और जहाँ जहाँ भाजपा के सरकारें हैं वहाँ पर ज़्यादा संख्या में पेपर लीक हुए हैं। यह स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं बड़े जो ग्रुप हैं वो किनके संरक्षण में चल रहे हैं। सत्ता के माध्यम से जिस तरह से सॉल्वर गैंग को मजबूत करने का जो इन लोगों का सोच है उस सोच का पर्दाफाश हो चुका है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जिस तरह से स्थिति और परिस्थिति का आकलन करके जो सरकार को दिशा निर्देशन दे रही है उससे केंद्र के सरकार के स्तर से घबराहट है और उस घबराहट को दूसरी दिशा में भटकाना चाहते हैं। भटकाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब जांच होने दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सब कुछ स्पष्ट कर देगा। इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ना करे। जिस तरह की राजनीति वो करती रही है उस राजनीति को अब देश और देश की जनता समझ चुकी है और देश की जनता को भी पता है कि नीट का कंडक्ट कहीं ना कहीं जो एजेंसियां हैं उनके माध्यम से होती रही है। वो एजेंसियां केंद्र के स्तर से काम करती हैं और इस तरह से जो बचाने का भारतीय जनता पार्टी का अपने लोगों का प्रयास है वो प्रयास सफल नहीं हो पाएगा। सब कुछ सामने आ जाएगा और कौन कौन लोग शामिल रहे हैं वो भी सामने आ जाएगा। 24 लाख बच्चे हैं जो परीक्षा अधर में उनकी लाइफ है और कुछ डॉक्टर बनते, उसमें कुछ फेल करते फिर पास करते बच्चे। अब तो उनका कुछ भविष्य दिख नहीं रहा है। अभी तक कुछ सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखिए, ये 24 लाख बच्चों के भविष्य का ही मामला नहीं है, उनके परिवार का भी मामला है, उनके साथ वाले लोग का भी मामला। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डॉक्टर होते उनके साथ किस तरह से अन्याय होता और किस तरह से उनके जो मेहनत है उन पर पानी फिरता, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार अविलंब इस मामले में सच्चाई आने दे, सच्चाई को रोकने का कार्य नहीं करे। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जब मामले को स्पष्टता देख रहा है तो सब कुछ सामने आ जाएगा और 24 लाख बच्चों के साथ न्याय होगा, ऐसा हम लोगों को उम्मीद है। आपकी पार्टी के कमांडर पर अंतिम सवाल मेरा है। आपकी पार्टी के कमांडर मीडिया के जो कार्रवाई हो रही है उस पर घेरे में आ गए हैं, मीडिया लगातार। देखिए, ऐसा कोई मामला नहीं है। जब एनएचआई ने खुद ही खंडन कर दिया कि मेरा गेस्ट हाउस नहीं है तो फिर मामला कहाँ बनता है?
और इस तरह का आरोप लगाने वाले का आरोप स्वयं समाप्त हो गया, ये बताने की अब आवश्यकता नहीं है। तो सुन रहे थे एजाज साहब को, आरजेडी के विद्वान प्रवक्ता हैं, साफ कर दिया है कि एनटीए इसके लिए दोषी है, सीधे और बड़े मछलियों को बचाने के लिए इस तरह का आरोप प्रत्यारोप बिहार में बीजेपी इकाई और जेडीयू कर रही है। बड़ी बात राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कह दी गई है। अगर इनका इंटरव्यू आपको अच्छा लगा तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।